सूरज की पहली किरण अभी धरती को छू भी नहीं पाई थी कि एक लड़का खेतों के कच्चे रास्ते पर नंगे पैर दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। हर कदम के साथ, हर धड़कन के साथ वो अपने सपनों के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का, लेकिन सपने असाधारण। वो दौड़ना चाहता था, तेज, बहुत तेज। उसकी चाहत थी कि एक दिन वो अपने गांव का नाम रोशन करे, दौड़ में नेशनल चैंपियन बने। लेकिन हालात, गरीबी, मजाक उड़ाते लोग, टूटी चप्पलें और न कोई सहारा। पर अर्जुन ने ठान लिया था, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। संघर्ष की शुरुआत गांव के लोग उसे देख हंसते। अरे, ये गरीब लड़का क्या रेस जीतेगा? इसके पास ढंग के जूते तक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी। जब लोग सोते तब वो जागता, जब लोग आराम करते तब वो दौड़ता। कभी खेतों की पगडंडियों पर, कभी नदी किनारे, कभी कच्ची सड़कों पर। वो हर दिन, हर रात खुद को तैयार कर रहा था। पर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। पहली हार, जो सब सिखा गई। एक दिन अर्जुन को पता चला कि जिला स्तर की दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। यह उसका पहला मौका था खुद को साबित करने का। वो सुबह से ही उत्साहित था। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शहर से आए धावकों के आगे वो पिछड़ता चला गया। अंत में वह छठे स्थान पर आया। जब वो हांफता हुआ फिनिश लाइन पर पहुंचा तो गांव वालों ने हंसते हुए कहा, कहाँ था ना, ये लड़का बड़ा खिलाड़ी बनने चला था। अर्जुन अंदर से टूट चुका था, पर उसने खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरी आखिरी हार होगी। खुद से किया हुआ वादा। अर्जुन ने अपनी गलतियों को पहचाना। उसने महसूस किया कि उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपने स्टैमिना को और बढ़ाना होगा। उसने गांव के पुराने स्टेडियम में घंटों प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर उसे अच्छे जूते दिलाए। जब अर्जुन ने वो जूते पहने तो उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं इन्हें तब तक नहीं उतारूंगा जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर देता। अगली दौड़ में अर्जुन दूसरे स्थान पर आया। अब लोग उसकी मेहनत देखने लगे थे। उसके इरादे की ताकत ने गांव वालों की सोच बदलनी शुरू कर दी थी। सबसे बड़ा इम्तिहान, राज्य स्तरीय दौड़। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से एक हफ्ते पहले अर्जुन के साथ एक हादसा हो गया। प्रैक्टिस के दौरान उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अगर दौड़े तो चोट और बढ़ सकती है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अब उसके सारे सपने टूट जाएंगे? वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी मां आई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दर्द से डर गए तो जीतने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। दर्द को अपनी ताकत बना। अर्जुन ने अपनी आंखें पोंछी और खुद से कहा, मैं रुकूंगा नहीं। फाइनल रेस, जिसने इतिहास बना दिया। रेस का दिन आ चुका था। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। जब रेस शुरू हुई तो पहले 200 मीटर में वह सबसे पीछे था। लोग फिर कहने लगे, ये लड़का हार गया। पर अर्जुन को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने अंदर छिपी आखिरी ताकत लगाई और अपनी गति बढ़ा दी। 300 मीटर, 400 मीटर, अब वो सबसे आगे था। आखिरी 50 मीटर में उसने अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी। फिनिश लाइन पार होते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने राज्य स्तरीय दौड़ जीत ली थी। वो जो लड़का कभी नंगे पैर दौड़ता था, आज उसने अपने इरादों की ताकत से सबको गलत साबित कर दिया था। अर्जुन की जीत सिर्फ उसकी नहीं थी। वो जीत सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, वो उसकी मां की थी, उसकी मेहनत की थी, उन तमाम सपनों की थी जो हालातों के चलते टूट जाते हैं। जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी मां ने उसकी आंखों में आंसू देखे और पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। सीख, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। हारने से डर मत, क्योंकि हार ही तुम्हें सिखाएगी कि जीत का असली मतलब क्या है। दर्द को बहाना मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बना लो। तो अब सवाल यह है
क्या तुम्हारे इरादे भी अर्जुन जितने मजबूत हैं?